जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल एनालिस्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर घर तिरंगा अभियान की, जहां हम जानेंगे कि तिरंगा फहराने के नियम क्या क्या हैं और इसमें अब कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं जिससे इस अभियान को और भी मजबूती से हम चला सकें। जैसा कि आप जानते हैं, 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे देश में 20 करोड़ से भी अधिक घरों में तिरंगा फहराकर आज़ादी के 75 वर्षों का उत्साह मनाया जाएगा, जिसे इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कहा जा रहा है। इस महोत्सव को मनाने के लिए देश भर में करोड़ों तिरंगे बनाए जा रहे हैं ताकि देश के नागरिकों को ध्वज को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए कपड़ा मंत्रालय ने 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में तिरंगे की बिक्री शुरू कर दी है और आप बड़ी ही आसानी से तिरंगे को ले सकते हैं, जिसके साथ ही दुकानों व ऑनलाइन भी आप तिरंगा खरीद सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, तिरंगा खरीदना है और अपने घर, दफ्तर, जहां भी आप काम करते हैं वहां आप तिरंगा लहराएं बिना ही किसी हिचक के। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त तिरंगा यात्रा चल रही है, जगह जगह लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि भारत के लिए और भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार कदम होगा। और इस बार तिरंगे फहराने के नियमों में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पहले हाथ से बुने ऊन, कपास, खादी से बना तिरंगा फहराने की इजाज़त थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर मशीन से बने, पॉलिस्टर से बने तिरंगे भी फहराए जा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि पॉलिस्टर से बने तिरंगे कम समय और कम दाम में उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन बदलाव है। उसके बाद दूसरा बदलाव ये है कि पहले अब तक तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने का नियम था, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि बहुत ही सही कदम है। अब दिन और रात कभी भी, यानी कि 24 घंटे आप तिरंगा फहरा सकते हैं। और इन दो बड़े बदलावों के बाद आप बिना किसी हिचक के तिरंगे को फहरा सकते हैं, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को और भी बड़ा रूप देगा। अब बात कर लेते हैं, आप अपने घरों में, दफ्तरों में, जहां भी काम करते हैं वहां ध्वज फहराएंगे तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता, यानी कि तिरंगे की बराबरी कोई झंडा नहीं कर सकता। दूसरी बात, तिरंगा ज़मीन से नहीं छूना चाहिए। अगर आप किसी जुलूस में उस तिरंगे को ले जा रहे हैं और अगर वो झुकता है तो उसका निचला सिरा ज़मीन से नहीं लगना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी तरह की सजावट में नहीं हो सकता है और किसी सामान या इमारत को ढकने में भी तिरंगे का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। तो तिरंगा फहराते समय आप इन नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि राष्ट्र ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है और देश का सम्मान ही आपका सम्मान है। देश इस वक्त अपनी डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर पर तिरंगे की फ़ोटो लगा रहा है और खुद को देशभक्ति की ऊर्जा से चार्ज कर रहा है। अंत में दो पंक्तियाँ, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबां पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो आंख उठाएगा हिंदुस्तान पर। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।